क्लास सोल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इसमें ध्वनि चैप्टर क्लास 9th का देखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होगा और पहले जान लेते हैं ध्वनि होता क्या है। तो ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है जो कंपन से उत्पन्न होता है और माध्यम से ठोस द्रव गैस द्वारा फैलती है। ध्वनि का संचरण और दैर्घ्य तरंग के रूप में होता है। इसको दो भाग में बांटा गया है, संपीड़न और विदलन। ध्वनि के संबंधित प्रमुख राशियां हैं। ध्वनि की आवृत्ति है और प्रति सेकंड में होने वाले संख्या के कंपन को इकाई को क्या कहते हैं, हर्ट्ज। अधिक आवृत्ति जौन तीर रहेगा, तीर बोली रहेगा, दूर तक पतला ध्वनि रहेगा, उसे अधिक आवृत्ति होगी। और जिसमें मोटा बोली होगा और दूर तक नहीं जाएगा, मोटा होगा, उसे ही कम आवृत्ति होगी। तरंगदैर्घ्य दो समान चरणों के बीच की दूरी की इकाई को हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं और इसे इकाई मीटर से मापते हैं। वेग स्पीड। ध्वनि की चाल, ध्वनि की विशेषताएं, तीव्रता, ध्वनि कितनी तेज है, मापने के लिए इसको डेसिमल में उपयोग करते हैं और इसका तारतम्य पिच नापा जाता है। ध्वनि पतली या भारी होना आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसका गुण एक ही सुर और तीव्रता के दो ध्वनियों में अंतर। मानव के कान की संरचना, मानव कान के तीन भाग होते हैं, बाह्य कान, मध्य कान, आंतरिक कान। ध्वनि का प्रवर्तन, जब ध्वनि किसी सतह से टकराकर लौटती है। उदाहरण प्रतिध्वनि। एक प्रतिध्वनि की शर्त, स्रोत और प्रवर्तक के बीच की दूरी 17 मीटर। श्रव्यता की सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ध्वनि मनुष्य सुन सकता है। इस प्रकार की आवृत्ति है। अश्रव्य जो होता है ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। अश्रव्य जो होता है 20,000 से कम होता है, माफ़ी चाहेंगे। और श्रव्य जो होता है 20,000 हर्ट्ज से 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। और प्राश्रव्य जो होता है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। प्राश्रव्य तरंग का उपयोग चिकित्सा के में अल्ट्रासाउंड, सोनार, दरारें खोजने में परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सूत्र है जो V बराबर F गुने लेम्डा होता है, यानी वेग बराबर आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है, तो कंपन के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, तो ये ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक क्या है, तो ये माध्यम है। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती है, क्योंकि माध्यम नहीं होता है, वहाँ पर ध्वनि नहीं चलती है। ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, तो ये ठोस में होती है। ध्वनि की चाल की एसआई मात्रक क्या है, तो मीटर प्रति सेकेंड है। आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। प्रति सेकंड होने वाले कंपन की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, तो ये आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है, ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल, यानी ध्वनि का मापा जाता है तो डेसिबल में। तरंगदैर्घ्य का प्रतीक क्या है, तो लेम्डा है तरंगदैर्घ्य का प्रतीक। V वेग होता है, F फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होता है। ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करती है, तो ये आवृत्ति पर निर्भर करती है। भारी ध्वनि की आवृत्ति कैसी होती है, तो कम होती है। मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है, तो मनुष्य 20 से 20,000 हर्ट्ज तक ध्वनि सुन सकता है। 20,000 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है, तो कम रहेगा तो अश्रव्य, और 20 से 20,000 हर्ट्ज रहेगा तो श्रव्य, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक रहेगा तो पराश्रव्य। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है तो पराश्रव्य। ध्वनि के प्रवर्तन को क्या कहते हैं, तो प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, तो ये 17 मीटर होना चाहिए। ध्वनि का प्रवर्तन कहाँ होता है, तो ये सोनार में होता है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। मानव कान के कौन सा भाग ध्वनि को विद्युत संकेत में बदलता है, तो कोक्लिया जो भाग है वो बदलता है।
कर्णपटल को क्या कहते हैं? तो अर्धड्रम कहते हैं कर्णपटल को। ध्वनि तरंग के संपीड़न क्या दर्शाता है? तो अधिक दाब दर्शाता है। ध्वनि तरंग की विकलन क्या दर्शाता है? तो कम दाब दर्शाता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करती है? तो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। वायु में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है? तो 340 मीटर प्रति सेकंड होता है। कहीं कहीं 343 मीटर भी दिया हुआ रहता है। संगीत को स्वर मुख्य अंतर क्या है? तो ये नियमितता है। ध्वनि प्रदूषण किससे होता है? तो मशीनों से। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव क्या होता है? तो सुनने की क्षमता घटती है। ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? तो तरंग रूप में। ध्वनि का आयाम किसे दर्शाता है? तीव्रता पर। ध्वनि का वेग किस माध्यम से सबसे कम होता है? तो गैस में। किस यंत्र से अल्ट्रासोनिक तरंग उत्पन्न की जाती है? तो पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल से। चमगादड़ किस तरंग का उपयोग किया करता है? तो ये पराश्रव्य का। ध्वनि तरंग के दो संपीड़नों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो तरंगदैर्घ्य। ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? तो माध्यम, तापमान, आर्द्रता सभी पर। ध्वनि का उपयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है सोनार का उपयोग। कान की सबसे छोटी हड्डी का कौन सी होती है? तो ये स्टेपीज होती है। ध्वनि के परावर्तन किस नियम का पालन करता है? तो प्रकाश के नियम का। अनुनाद कब होता है? जब आवृत्ति समान हो। ध्वनि का परावर्तन किस सतह से अधिक होता है? तो कठोर सतह से अधिक होता है। माइक्रोफोन किससे बदलता है? तो ध्वनि को विद्युत में बदलता है माइक्रोफोन। लाउड स्पीकर किसे बदलता है? तो विद्युत को ध्वनि में बदलता है। ध्वनि की चाल बढ़ती है जब तापमान बढ़े तो। शोर की ध्वनि कैसी होती है? तो अनियमित। संगीत की ध्वनि कैसी होती है? तो ये नियमित होती है। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण की इकाई है डेसिबल। ध्वनि की खोज किसने की? तो इसमें कोई वैज्ञानिक नहीं है। न्यूटन ने गति का नियम दिया था। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। कान का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? तो अर्धवृत्ताकार नलिकाएं। कान के कौन सा भाग संतुलन करता है? तो अर्धवृत्ताकार जो नलिकाएं होती है वही बनाए रखता है संतुलन। ध्वनि किस प्रकार की ऊर्जा है? तो एक ध्वनि यांत्रिक ऊर्जा है। इस प्रकार दोस्तों पूरा प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन पर चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। मात्र आपको 10 मिनट के अंदर ही वीडियो दे दिया जाता है और 50 क्वेश्चन के साथ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट होता है बताया जाता है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर फॉलो करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय।